हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। यह मॉक टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ वो बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है। तो आप सभी लोग भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और गाइज, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले 2023 में एयरफोर्स के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है, तो आपको वो वर्ड फाइंड करके बताना है। पहला वर्ड है आपका वाइब्रेंट, जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ब्लेंड का स्पेलिंग करेक्ट है एंड स्कॉल्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। प्लीजेंट का स्पेलिंग गलत दिया गया दोस्तों। प्लीजेंट का स्पेलिंग होता है PLEASANT। प्लीजेंट का मतलब होता है दोस्तों आनंददायक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, एस के पहले ए को लगाना होता, तब आपका वर्ड करेक्ट हो जाता। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, सर्कमस्टांसेज विल ऑब्लिग मी टू गो। अब यहाँ पर देखिए, जो भी आपके सेंटेंस अगर सेल में है ना, तो इसे हम कन्वर्ट करके विल में करेंगे, और अगर विल में है तो इसे कन्वर्ट करके सेल में कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, मी आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आई के साथ हम लोग सेल का यूज करेंगे, और सेल के साथ में आपका वी आता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। फिर इसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब हमारा क्या है, वर्ब है ऑब्लिग, लेकिन वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है ना, इसलिए हमने यहाँ पर ऑब्लिग्ड लिख दिया। और किस लिए ऑब्लिग्ड है, तो जाने के लिए, दैट मीन्स कि टू गो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने लास्ट में लिख दिया। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फेमिनिन ऑफ बुलॉक इज। बुलॉक का फेमिनिन बताना है, तो दोस्तों इसका फेमिनिन हो जाएगा हाइफर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर मैं आपके एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो आपके एग्जाम पैटर्न में इस तरह से एक आपका मिस स्पेल्ड वर्ड कन्फर्म आएगा, इसके अलावा एक आपका फेमिनिन पूछ लिया जाएगा, या फिर यहाँ पर आपके एडवर्ब और एडजेक्टिव वगैरह पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा एक नरेशन और एक वॉइस से क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लूरल ऑफ फिश। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके 2019 और 2018 दोनों साल रिपीट हो चुका है। फिश का प्लूरल आपको बताना है, यह आपका हो जाएगा दोस्तों फिशेस। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब भी कोई सेंटेंस एसएच से एंड होता है और इसे अगर हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो एसएच के साथ हम लास्ट में ईएस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मान लो डिश, डिश का प्लूरल क्या होगा, लास्ट में एसएच है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा SHES, यानी कि डिशेस। इसी प्रकार से आप जो भी आपका वर्ड दिए गए हैं, एसएच अगर लास्ट में आ रहा है तो ES को ऐड करके आप उसका एग्जैक्ट प्लूरल बता सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम ऑफ डिटेन इज। डिटेन का एंटोनिम, तो दोस्तों डिटेन का मतलब क्या होता है, डिटेन का मतलब है किसी भी व्यक्ति को कैद कर लेना। इसके अपोजिट हो जाएंगे रिलीज। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सिनोनिम ऑफ कॉवेटियस इज। कॉवेटियस का सिनोनिम आप सभी को बताना है। कॉवेटियस का मतलब होता है दोस्तों काफ़ी दयालु टाइप का, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ग्रीडी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि उसने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। अब देखिए, जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है ना, और अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो जब आप इसका निकालोगे नरेशन, तब आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि हम सेड के जगह पर क्या करेंगे, आस्क्ड वर्ड का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग था ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। दैट मीन्स कि व्हाट आई वॉज डूइंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर आपका वॉइस एंड नरेशन अच्छे से कंप्लीट है, तब तो कोई अच्छी बहुत
कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके 2 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे एग्जाम में। लेकिन जिन कैंडिडेट ने अभी तक वॉइस और नरेशन नहीं पढ़ा है, आप एक बार इस टॉपिक को देखकर जाओ, 100% आपके एग्जाम में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर सेपरेट एक वीडियो बनाकर आपको दे दूं 10 मिनट का, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं नरेशन एंड वॉइस के, तब भी आप एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 में 1 वर्ड सॉल्यूशन बताना है। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, यानी कि दोस्तों एक ऐसा पोएम जो लिखा गया हो किसी की मृत्यु पर जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। तो यहाँ पर दोस्तों यूज किया जाएगा इलेगी वर्ड का, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विथ द सेम लेटर, यानी कि किसी भी वर्ड का कमेंसमेंट बिल्कुल सेम लेटर के साथ करना क्या कहता है, इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग एलिट्रेशन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही दोस्तों राइमिंग आपका क्या होता है, जिसमें बोलने का तरीका एक हो लेकिन दोनों वर्ड आपके अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 10th में आपको एरर फाइंड करना है। एज सुन एज द टीचर इंटर्ड एवरीवन फेल इनटू अ साइलेंस, और अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो सिंपली आप डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, नो एरर का। देखिए एज सुन एज द टीचर इंटर्ड एवरीवन फेल इन अ साइलेंस। अब दोस्तों यहाँ पर जो पार्ट सी है ना, साइलेंस क्या है, साइलेंस आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहाँ पर जो आर्टिकल यूज किया गया ए, यह भी आपके साइलेंस के लिए यूज किया गया है। लेकिन दोस्तों जब भी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं तो इसके साथ हम किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, ए को रिमूव कर देंगे, तब आपका सेंटेंस सही होगा। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 11th क्वेश्चन है, द स्टूडेंट डैश बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि दोस्तों उस विद्यार्थी जिसका पुस्तक मेरे पास है। यहाँ पर विद्यार्थी को डिनोट करना है ना, और विद्यार्थी एक लिविंग विंग है, तो हम क्या करेंगे, हुज वर्ड का यूज करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया हूं मैं। अगर आपने अभी तक एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा जीके जीएस एंड करेंट अफेयर्स में, और आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कितने कम टाइम में अब कैसे तैयार करें, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर एक 40 पेज का कंप्लीट ई बुक लॉन्च किया गया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेज में है। इसको अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जो जीके जीएस करंट अफेयर्स आएंगे 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी बुक से देखने को मिल जाएगा। इस ई बुक के साथ साथ दोस्तों आपको अभी एसएससी जीडी का एक 10,000 जीके का कंप्लीट ई बुक साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इन दोनों ई बुक को आप इंस्टा मोजो से परचेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो 9430042848। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, और यहाँ पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वीडियो देखने के बाद अगर ई बुक परचेज करना है तो नंबर पर मैसेज कर लेना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, आई वंडर वेदर आई डैश एवर सी हिम अगेन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों कि मैं वंडर कर रहा हूँ कि मैं उसे दोबारा देखूंगा भी या फिर नहीं देखूंगा। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया जाएगा सेल का, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है ना वो आपके फ्यूचर की हो रही है। क्या कहा जा रहा है कि मैं उसे देख पाऊंगा या फिर नहीं पाऊंगा, यानी कि फ्यूचर में देखने की बात की जा रही है। तो आई सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करेंगे, सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ही कैन नॉट पास डैश ही वर्क्स हार्ड। दोस्तों एक क्वेश्चन भी जहां तक मुझे याद है शायद 2020 में या फिर 2021 में यह कॉन्सेप्ट पूछा गया है, और शायद 2022 में भी यह कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वो पास नहीं हो सकता जब तक कि वो कड़ी मेहनत ना करे। जब तक कि इसी वर्ड को हमें यूज करना है ना, तो जब तक के लिए अनलेस वर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया था कि आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो अब देखो क्या करना है आपको ना, कि कोई भी सेंटेंस को आप पहले हिंदी में समझने की कोशिश करो। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो हिंदी समझ में आ जाएगा, फिर देखो कि इसमें कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं और कौन सा एक वर्ड मिसिंग है। जैसे मैंने यहाँ पर कैसे बनाया, ही कैन नॉट पास डैश ही वर्क्स हार्ड, यानी कि जब तक वो कड़ी मेहनत नहीं करेगा वो नहीं पास हो सकता। बाकी सारे वर्ड्स तो मुझे मिल गए, लेकिन एक जो वर्ड नहीं मिल रहा था वो था आपका जब तक का। तो यहाँ पर अनलेस का पता है कि आपको क्या होगा, जनलेस जब तक ही होता है। अनलेस का मतलब ही होता है क्या, कि जब दो बातों को आप कॉन्ट्राडिक्ट करो एक दूसरे के साथ में, तब अनलेस वर्ड का हम यूज करेंगे। वही कंट्राडिक्शन यहाँ पर किया गया था कि अगर आप
हार्ड वर्क करोगे तभी पास होगे, नहीं हार्ड वर्क करोगे तो नहीं पास होगे। इन दोनों के बीच का कंट्राडिक्शन को दिखाने के लिए अनलेस वर्ड का यूज किया गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, आर यू रियली फाउंड डैश हिस्ट्री। तो दोस्तों फाउंड के साथ में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जहां कभी आपको फाउंड दिखे तो इसके जस्ट बाद आप ऑफ सीधे सीधे लगा देना। 15 नंबर क्वेश्चन है, डैश बुक यू हैव आस्क्ड फॉर इज आउट ऑफ स्टॉक। यानी कि जिस किताब के बारे में तुमने पूछा था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। यहाँ पर किसी विशेष बुक की बात की जा रही है ना, तो जब भी किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की बात की जाती है तो द प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, द आर्टिकल का। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पैसेज बेस्ड है। पैसेज आपका क्या है, वंस अपॉन अ टाइम अ बिजनेसमैन नेम्ड रे क्रॉक डिस्कवर्ड अ रेस्टोरेंट ओन्ड बाय टू ब्रदर्स। द रेस्टोरेंट सर्व्ड जस्ट 4 थिंग्स, हैमबर्ग, फ्रेंच फ्राइज, मिल्क शेक्स एंड कोका कोला। तो इस तरह से करके दोस्तों यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। आप सभी लोग वीडियो को रोकिए और पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए। अगर मैं आपको पूरे पैसेज को रिसाइट करके सुनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक बार आप पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलिए आपने यहाँ पर पैसेज पढ़ लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाउ डिड पुटिंग अप साइंस ऑफ हिज सक्सेस इन अमेरिका हेल्प मिस्टर क्रॉक। दोस्तों आपकी जो मिस्टर क्रॉक हैं उनका जो सक्सेस है अमेरिका में किस प्रकार से हुआ, तो यह आपका हुआ था दोस्तों, अमेरिकन्स वुड इनकरेज हिम एंड बाई मोर हैमबर्ग्स। यहाँ पर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अमेरिकन जो पीपल्स है ना वो इनकरेज करते हैं उन्हें ज़्यादा हैमबर्ग खरीदने के लिए, और इस वजह से उनका जो बिजनेस है वो सक्सेस किया अमेरिका में। 17th क्वेश्चन है, व्हाट मेड द रेस्टोरेंट मोर पॉपुलर। आपने जब पैसेज को पढ़ा होगा तब आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी अचानक से पॉपुलर हो गया। इसका मेन रीज़न था दोस्तों कि इट वाज क्लीन एंड इनएक्सपेंसिव, यानी कि वह काफ़ी साफ सुथरा रहता था और बहुत ही लो कॉस्ट वाला रेस्टोरेंट था। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज मैकडोनल्ड्स फिलोसफी। मैकडोनल्ड्स का फिलोसफी क्या है। उनका फिलोसफी है दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, क्लीनलीनेस एंड चीप प्राइसेस। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे वाले पैराग्राफ में देखने को मिल भी जाएगा। 19th क्वेश्चन है, हु इज मैकडोनल्ड्स नेम्ड आफ्टर। जो मैकडोनल्ड्स है ना उनका नेम किसके आफ्टर रखा गया, यानी कि किसके परिपेक्ष में रखा गया, तो यह रखा गया था दोस्तों टू ब्रदर्स अनरिलेटेड टू मिस्टर क्रॉक, यानी कि जो दो ब्रदर्स हैं मिस्टर क्रॉक के उनसे अनरिलेटेड। 20 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो देखिए दोस्तों जो आपका स्टेटमेंट 1 है ना, मैकडोनल्ड्स इज नॉट इनोवेटिव इन देयर मेथड्स, ये आपका गलत है। जो मैकडोनल्ड है वो हमेशा के हमेशा अपने जो मेथड है उसमें इनोवेशन लाते रहता है, नए नए बदलाव लाते रहता है। सो गाइस इसी के साथ आपके टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं आज इंग्लिश के। आप एक बार कमेंट करके बता दो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही में दोस्तों अब से आपके जो एग्जाम में 15 से 18 दिन बचे हुए हैं, इन 15-18 दिनों में मैं आप सभी के लिए टोटल 10 सेट मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। इसके अलावा आपकी जीके एंड मैथ्स की कंप्लीट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 तारीख तक आपको थोड़ी वीडियोज कम देखने को मिलेगी। 2 तारीख के बाद आपको डेली बेसिस पे मैं 3 से 4 वीडियोज अपलोड करके कंप्लीट कोर्स रिवाइज करवा दूंगा एग्जाम से पहले। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दोस्तों आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोग अगर जीके के लिए परेशान हो रहे हो तो बिल्कुल इस ई बुक पर भरोसा करके इसे पढ़ सकते हो। लास्ट के 15 दिनों में मैं बिल्कुल यकीन के साथ कर सकता हूँ दोस्तों, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स में इसी ई बुक से डायरेक्ट आपको मैच कर जाएगा। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके परचेज कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।